जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 8 की परिमेय संख्या पाठ की दूसरी कड़ी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, 3 टॉपिक लिया मैंने। समतुल्य परिमेय संख्या का मानक रूप और 2 परिमाण संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते, किसी परिमेय संख्याओं का समतुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें परिमेय संख्या में किसी भी एक ही संख्या को शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा कोई भी संख्या, उसके हम इसको गुना करेंगे। जैसे ऊपर में 2 किए, नीचे में भी 2 से गुना करेंगे। आंसर हर दोनों में एक ही संख्या से गुना करेंगे। जो संख्या प्राप्त होगा वो हमारा समतुल्य भिन्न होगा, 6/10। इसी तरह से हम लोग और भी कर सकते हैं, और भी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग संख्या से गुना करके हम लोग कई सारी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है हमारा, एक और उदाहरण लेते हैं, 2/7। 2/7 है, यहाँ पर 2 गुना हम 5 से गुना करते हैं, अंश को हर को भी 5 से गुना करते हैं, तो क्या आता है हमारा 10/35। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2/7 का समतुल्य भिन्न 10/35 है। इसी तरह से हम अन्य संख्या भी निकाल सकते हैं। दूसरा परिमेय संख्या का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप में सबसे पहला कंडीशन या शर्त है कि हर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, नीचे में माइनस, हर में माइनस नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और इसमें हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले अंश और हर का महत्तम सामर्थ्य निकाल लेते हैं। महत्तम सामर्थ्य हम लोग निकालना जानते हैं पहले से, तो 36 और 24 का महत्तम सामर्थ्य हो जाएगा 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अंश और हर दोनों में 12 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 12 गुना 24, 12 3 36, माइनस से -3 और ये हो गया 2। ये हो गया परिमेय संख्या का मानक रूप, सबसे लघुत्तम रूप, सबसे छोटा रूप। इससे ज़्यादा और हम उसको छोटा नहीं कर सकते, इसे हम लोग बोलते हैं मानक रूप। इस तरह से हम लोग अन्य संख्या का भी निकाल सकते हैं मानक रूप। एक चीज ध्यान दें, नीचे में हमेशा प्लस होगा। अगर नीचे में माइनस आता है तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे में अगर माइनस मतलब इस तरह से आता है 3/-2, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस ऊपर नीचे करके गुना कर देंगे, तो नीचे में प्लस आ जाएगा और ऊपर में माइनस आ जाएगा। आगे देखते हैं, 2 परिमाण संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, हमें 2 संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी वो हमें ज्ञात करना है। 2 परिमेय संख्या पर दिया 1/3 और 3/5। सबसे पहले हम लोग करेंगे हर को समान। हर को समान करने के लिए क्या है, 5 और 3 का लघुत्तम सामर्थ्य निकालेंगे। 5 और 3 का लघुत्तम सामर्थ्य 15 हुआ, तो हमको हर में 15 लाना है। तो 3 गुना 3 और 5 गुना 3 यानी 9/15। इसको भी इसी तरह 1/3 था, इसे 5 से गुना किए, 5 से 1 गुना 5 और 3 गुना 5 यानी 5/15। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक तरफ है 5/15 और एक तरफ है 9/15। इसके बीच में हमारा सारा संख्या होगा 6/15, 7/15, 8/15 और ये 9/15, यानी 5/15 और 9/15 के बीच में हमारी 3 संख्या प्राप्त हुई, 3 परिमेय संख्या प्राप्त हुई, 6/15, 7/15 और 8/15। इसी तरह से हम किसी और भी संख्या का निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या हो उसका भी हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे 2/5 और 3/7, इसके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 और 7 का लसा हो गया 35। ठीक है, तो 3/7 बराबर 3 गुना 5, 7 गुना 5। हमको हर में 35 लाना है, 35 आ गया, 5 तरीके 15। और हमारा 2/5, 2/5 में आ गया 2 गुना 7, 5 गुना 7, हर में आया 35, 9 सते 14। ठीक, इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये दोनों लगातार संख्या हो जाती है हमारा 2/14 और 14/35, 14/35 और 15/35। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों संख्या के बीच में हमारा कोई क्या है, कोई भी परिमेय संख्या हमें प्राप्त नहीं हुआ। 14/35
लगातार संख्या है तो 14/35 15/35 से छोटा है। बस हमें इतना ज्ञात हो यहाँ पर। तो आज इतना ही करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किस तरह का आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसलिए बेल आइकन या घंटी का बटन